नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास मेमेलिया के बारे में। देखिए, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं बच्चों, मैमल्स हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। हमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मैमल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, जैसे कि बच्चों डार्क केव्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और बच्चों और जो दूसरे हैबिटेट्स हैं उनमें आ जाते हैं अपने पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स। तो बच्चों, हमें जो हमारे मैमल्स होते हैं, क्लास मेमेलिया के मेंबर्स हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे शो अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। वो बहुत अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट जहां पर बहुत गर्मी होती है, डार्क केव जहां पर बिल्कुल ही सनलाइट नहीं होती, बहुत अंधेरा होता है, फॉरेस्ट में जहां पर बहुत घने जंगल होते हैं, ग्रासलैंड्स में, माउंटेन्स पर और ठंडी जगह पर भी, पोलर आइस कैप्स पर भी हमें मैमल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो मैमल्स जो है वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में हमें इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं यहाँ पर मैमल्स की, वैसे फ्लाई करना मैमल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट यहाँ पर कुछ मैमल्स हैं जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स, जो फ्लाई भी कर सकते हैं लाइक बर्ड्स। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स इज अ मैमल बट इट कैन फ्लाई। ठीक है, तो यहां पर हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, फ्लाइंग मैमल इज अ फ्लाइंग फॉक्स। कुछ मैमल्स ऐसे हैं बच्चों जो हमें पानी में देखने के लिए मिलते हैं, फिशेस की तरह, जैसे कि फिशेस प्योरली एक्वाटिक होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मैमल्स भी हैं जो सिर्फ पानी में ही मिलते हैं, जैसे कि अपनी ब्लू वेल। ब्लू वेल, देखिए ब्लू वेल जो है वो मैमल है, वो फिश नहीं है। ब्लू वेल जो है, इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि मैमल्स की क्या क्या कॉमन फीचर्स होती हैं। तो एक कॉमन फीचर है हेयर का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स तो है ही, जो जहां से नाम आया है, नाम जो क्लास मेमेलिया है वो आया है मेमोरी ग्लैंड से। तो ब्लू वेल जो है वो मैमल इसीलिए है बच्चों, वो फिश नहीं है, क्योंकि इसके पास होती है मेमोरी ग्लैंड्स, और एक दो बॉडी पार्ट्स पर कहीं हमें हेयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है जो क्लास मेमेलिया के मेंबर्स होते हैं, दे शो वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। बहुत अलग अलग जगह में वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो उड़ सकते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर ही मिलेंगे हमेशा। तो उनमें कौन एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अपना ब्लू वेल। ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चों। देखिए, अगर फंडामेंटल फीचर्स की बात करते हैं तो बच्चों, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या फिर दे आर होम्योथर्मस एनिमल्स। होम्योथर्मस एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, और उनको उस चीज के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो यहां पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं विच मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ऐसे एनिमल्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर होम्योथर्मस एनिमल्स। तो इस कैटेगरी में कौन आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं सिर्फ अपनी बर्ड्स और सिर्फ मैमल्स। ठीक है, और बच्चों बर्ड्स की तरह, क्रोकोडाइल की तरह, यहां पर भी जो हार्ट है वो होगा अपना फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है बच्चों, फोर चैम्बर्ड हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि हम बर्ड्स वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। दे हैव राइट एट्रियम, दे हैव राइट वेंट्रिकल, they have left atrium and they have लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर अपर चैम्बर्स को बोला जाता है एट्रियम, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, और लोअर चैम्बर्स को बोला जाता है बच्चों वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स भी यहाँ 2 इन नंबर है, और यहाँ पर एट्रियम जो है या ऑरिकल जो है वो भी 2 इन नंबर है। तो इस तरीके से बच्चों अगर हार्ट की बात करते हैं, एज अ होल हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हमें पता है, हमें याद हो गई ये बातें अब। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मैमल्स के बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो सिर्फ मैमल्स में देखने के लिए मिलते हैं, तो यहां पर चलिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं किसी कैट का। ठीक है, कैट का डायग्राम ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। कैट लग रहा है हल्की सी अपनी फैटी बनने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम पहले क्या करते हैं, पहले एक कैट का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इन फीचर्स को पढ़ना। ठीक है, चलिए
तो बच्चों ये इस तरीके से बन गई है अपनी एक कैट। ठीक है, ये क्या है? ये है अपनी कैट। देखिए यहां पर बच्चों क्या 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, डायग्राम में लेबल कर लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए हो जाएं आसान। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ कैट। ठीक है, थोड़ी सी खतरनाक डरावनी कैट बन गई बट इट्स ओके। ठीक है, हमें फीचर्स यहां पर समझ आ जाने वाले हैं। देखिए लाइक दिस, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है बच्चों मैमल्स के नाम, मैमल्स कहां से आया? देखिए जो नाम है मैमल्स बच्चों वो आया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का वो होता है बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है जो यंग वंस को नरिश करने के काम आती हैं। ठीक है, तो मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों जो आज तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है वो है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना। ये जो चीज है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है, कान है जिसमें पियर्सिंग कराते हैं हम लोग, वो क्या है? वो है अपना एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना। ठीक है, तो ये किसका फीचर है? एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना का होना भी बच्चों सिर्फ फीचर होता है मैमल्स का। अभी तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी है हमने ये फीचर्स कहीं नहीं पढ़े हैं। ना तो कहीं पर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, ना ही कहीं पर बच्चों एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट था। अगर लिम्स की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर भी होते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। कितने लिम्स हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ठीक है, लिम्स को ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे रनिंग, जैसे वॉकिंग, जैसे स्विमिंग, जैसे फ्लाइंग, जैसे क्लाइंबिंग, है ना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पर्पसेस के लिए अलग अलग मैमल्स अपने लिम्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और बच्चों यहां पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर वो है मैमल्स का जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है बच्चों अपना प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। तो यहां पर फोर्थ फीचर हो जाएगा कि इनकी स्किन में जो है स्किन पोजेस हेयर्स। हेयर्स का होना इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बच्चों मैमल्स, जो हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इस पे नीट में बच्चों क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली कि मैमल्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एंड हेयर्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहां देखने के लिए मिलते हैं? ये फीचर्स सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलते हैं मैमल्स के अंदर। तो ये बातें बच्चों हमें कुछ यहां पर ध्यान रखनी है। मेमोरी ग्लैंड्स हो गई, एक्सटर्नल ईयर हो गया है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है मैमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इस चीज को बोलते हैं बच्चों हेटेरोडोंट कंडीशन। हेटेरोडोंट का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल के पास अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं, हमें पता है ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, इंसाइजर्स, कैनायंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। इस डेंटिशन को बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम लोग के जो टीथ होते हैं वो कहां एम्बेडेड होते हैं बच्चों? जॉज के अंदर। इस तरीके से ये जॉज होते हैं और ये टीथ हमारा जो है इसके अंदर एम्बेडेड होता है। इस डेंटिशन को बोला जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं? थीकोडोंट डेंटिशन। जिनके दांत जॉज के अंदर एम्बेडेड होते हैं उस टाइप की डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के टीथ जब देखने के लिए मिलते हैं उसको बोला जाता है हेटेरोडोंट डेंटिशन। तो ये कुछ बच्चों मैमल्स के यहां पर फीचर है। मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर, स्किन पर हेयर्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग टाइप के टीथ हैं और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इन फीचर्स को वन बाय वन करके बच्चों लिख लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों मैमल्स पोजेस मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों? मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो होती हैं अपनी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मिल्क यहां पर प्रोड्यूस भी होगा और मिल्क यहां से इजेक्ट आउट भी होगा। ठीक है, और क्या पर्पस है बच्चों इन ग्लैंड्स का? टू नरिश यंग वंस। टू नरिश यंग वंस, क्योंकि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ देते। हम क्या करते हैं? हम उन बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपनी मेमोरी ग्लैंड्स की हेल्प से। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों यहां पर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यहां पर स्किन पोजेस हेयर्स। स्किन पर हेयर्स का होना भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलता है? जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने के लिए मिलता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों एक्सटर्नल ईयर की प्रेजेंस या फिर पिन्ना की प्रेजेंस। तो पिन्ना या फिर एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट। तो यहां पर तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों वो है अपने मेमोरी ग्लैंड्स का होना, स्किन पर हेयर्स का होना और एक्सटर्नल ईयर का होना या फिर पिन्ना का होना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैमल्स के। ठीक है, और फीचर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। और क्या फीचर्स हैं यहां पर? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। और लिम्स का काम क्या है बच्चों? काम होता है लिम्स का वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, अगर कोई एक्वाटिक एनिमल है लाइक ब्लू व्हेल तो स्विमिंग, अगर कोई फ्लाइंग फॉक्स जैसा एनिमल है तो फ्लाइंग, और क्लाइंबिंग एंड बरोइंग, है ना। बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत सारे मैमल्स जो हैं वो बरो करते हैं, मिट्टी को खोदकर अंदर रहते हैं बिल बनाकर, जैसे कि चूहा। तो बरोइंग करना भी किसका काम है? बरोइंग भी जो है बच्चों वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिम्स। ठीक है, और जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों वो है दे पोजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो वी हैव इंसाइजर्स, कैनायंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का क्या डेंटिशन है बच्चों? अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारा डेंटिशन होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 into 2, है ना, ये हमारा डेंटिशन है। तो जब किसी एनिमल के अंदर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोडोंट डेंटिशन, हेट्रोडोंट डेंटिशन। ठीक है, हेट्रोडोंट डेंटिशन बोलते हैं इस कंडीशन को। अब यहां पर 2 1 2 3 का क्या मतलब है? यहां पर ये होता है, हमें पता है हमारा जो माउथ है उसमें 4 बच्चों इस तरीके से डिविजन्स है, 2 1 2 3 इधर, 2 1 2 3 ये अपर टीथ है। इसी तरीके से 2 1 2 3 ये लोअर हाफ में 2 सेट्स हैं। इसका मतलब 2 होने वाले हैं इंसाइजर्स, 1 होने वाला है कैनायन, 2 प्रीमोलर और 3 है यहां पर मोलर। ये सेम सेट हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, ऐसे ही 2 1 2 3 हमें यहां मिलेगा, ऐसे ही 2 इंसाइजर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स इस साइड मिलेंगे और सेम यहां पर मिलेगा। तो यही 4 बार यही चीज रिपीट है 2 1 2 3। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ बच्चों हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां पर मिलते हैं जो मैमल्स की बात है। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं बच्चों तो रेस्पिरेशन यहां भी लंग्स से होता है। देखिए एम्फीबियंस की बात करिए, एम्फीबियंस में भी हमें पता है जो एडल्ट्स टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पर रहते हैं, उनमें वो लंग्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर एक्वाटिक की बात करते हैं, जैसे कि अपना फ्रॉग का जो टेडपोल था वो एक्वाटिक था, वो पानी के अंदर रहता है, उसके अंदर गिल्स मिलती थी बच्चों। फिर हम लोग आए रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में भी लंग्स प्रेजेंट है। फिर बर्ड्स में आए, बर्ड्स में भी लंग्स प्रेजेंट है, लेकिन लंग्स के साथ साथ वहां पर एयर सैक्स प्रेजेंट है टू सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन बच्चों अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में भी हमें देखने के लिए मिलती हैं लंग्स। ठीक है, कितनी लंग्स होती हैं बच्चों? 1 पेयर ऑफ लंग, एक इस तरीके से राइट साइड पर और एक होती है इस तरीके से लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो यहां भी क्या है बच्चों, अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं यहां भी रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की। देखिए यहां पर भी क्या है, यहां पर भी सेक्सेस सेपरेट हैं, हमें ये बात पता है सेक्सेस बहुत पहले से सेपरेट हो चुके हैं। मेल ऑर्गेनिज्म और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। मेल कैट अलग, फीमेल कैट अलग, मेल हॉर्स अलग, फीमेल हॉर्स अलग, इस तरीके से। फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर मोस्टली। इसका मतलब यहां पर हमें मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां पर बच्चों अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो विविपैरस हैं। ओविपैरस एनिमल एक ही है जिसका हमें एग्जांपल ध्यान रखना है। एनिमल्स तो और भी है जो ओविपैरस है, लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों एक ही गिवन है, उसको हमें याद रखना है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है मैमल्स वो होते हैं विविपैरस। विविपैरस का मतलब होता है बच्चों दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस, है ना, बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन देखिए बच्चों यहां पर एक ऐसा अपना मैमल है जो ओविपैरस है, जो अंडे देता है, जो एग ले करता है। वो कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अपना ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, या इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो होता है प्लैटिपस, प्लैटिपस।
ठीक है, प्लैटिपस जो है वो कॉमन नेम है और ऑर्निथोरिंकस जो है वो है इसका साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। तो ये इकलौता एग्जाम्पल जो है हम अपने कोर्स में ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ मैमल्स या एक ही मैमल है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, वो ओविपैरस होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्निथोरिंकस का ओविपैरस होना बच्चों ये चीज भी दर्शाता है, ये चीज बताता है कि मैमल्स का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, वो रेप्टाइल से हुआ है, क्योंकि रेप्टाइल्स क्या थे, रेप्टाइल्स थे अपने ओविपैरस। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो ओविपैरस हैं, जो एग्स ले करते हैं लाइक रेप्टाइल्स। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, दोनों ही कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, दोनों ही इवॉल्व हुए हैं अपने रेप्टाइल से। तो ये इसलिए बच्चों इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो हमारे मैमल्स होते हैं दे आर विविपैरस, वो बच्चों को जन्म देते हैं और फिर उनको मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से नरिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं हमारे पास जो होते हैं ओविपैरस, जो एग्स ले करते हैं लाइक ऑर्निथोरिंकस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाएगी ऑल मैमल्स आर विविपैरस तो गलत हो जाएगा, यहां पर कुछ मैमल्स हैं जो एग भी ले कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होगी बच्चों, डेवलपमेंट यहां पर होने वाली है डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर कभी भी लार्वल स्टेज देखने के लिए नहीं मिलती है। नो लार्वल स्टेज इज सीन। ठीक है, नो लार्वल स्टेज इज सीन। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है फीमेल की बॉडी के अंदर। मोस्टली मैमल्स जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो होते हैं अपने ओविपैरस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लैटिपस। अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं वो है बच्चों ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट होगी डायरेक्ट, कोई भी लार्वल स्टेज यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ कॉमन से फीचर्स है जो हमें पता होने चाहिए। हम क्लास मेमेलिया में सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन सारे एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए और हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ मैमल्स के पास है। ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, हेयर्स ऑन बॉडी या हेयर्स ऑन स्किन, और बच्चों मेमोरी ग्लैंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों किसके अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलते हैं क्लास मेमिलिया के अंदर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए अब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अगर हमारे दिमाग से एक भी एग्जाम्पल स्किप हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा मजा इस चैप्टर का किरकिरा हो सकता है, अगर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों क्या किया है मैंने, सारे के सारे इनिशियल्स लिख लिए हैं अल्फाबेटिकली। यहां पर एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके इनिशियल्स यहां पर मैंने अल्फाबेटिकली लिख लिए हैं। देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल जो है वो बी से है, दो एग्जाम्पल सी से है, एक एग्जाम्पल फिर डी से है, दो एग्जाम्पल बच्चों फिर ई से है, एक एग्जाम्पल एफ से है और दो एग्जाम्पल एम से और तीन एग्जाम्पल पी से और एक एग्जाम्पल है अपना आर से। तो अल्फाबेटिकली पहले तो इस चीज को लिख लिया गया है, बी सी सी, ऐसे भी याद कर सकते हो, बी सी सी, तीन के क्लस्टर में डिफ, एम एम, पी 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 आर। बहुत इजीली याद हो जाएंगे बच्चों सारे के सारे एग्जाम्पल्स। ध्यान से सुनिए, बी से क्या एग्जाम्पल है बच्चों, बी से एग्जाम्पल है अपना बेलानोप्टेरा। बेलानोप्टेरा, बेलानोप्टेरा किसका नाम है बच्चों, ये नाम है अपनी ब्लू व्हेल का। वैसे मैमल्स एक्वाटिक कम ही होते हैं, लेकिन यहां पर जो ब्लू व्हेल है अपनी, जो बेलानोप्टेरा है, वो एक एक्वाटिक मैमल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। सी से बच्चों फिर दो एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, एक है अपना कैनिस जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जो है अपना डॉग, और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों यहां पर कैमेलस। कैमेलस क्या होता है, कैमेलस होता है बच्चों अपना कैमल। तो याद हो जाएंगे बेलानोप्टेरा। देखिए अल्फाबेटिकली पहले सोचना पड़ेगा, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, तो किस तरीके से याद किया जाएगा, कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना जो हमें याद करवा दे चीजें। तो सिस्टम ये है, अल्फाबेटिकली लिख लीजिए, बी सी सी, ये तीन एग्जांपल्स एक साथ हो गए। बेलानोप्टेरा जिसको कहते हैं ब्लू व्हेल, कैमलस जिसको बोलते हैं बच्चों कैमल, इसको याद करना आसान है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कैमलस कैमल। कैनिस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ये भी आसान है, कैनिस इज डॉग। बेलानोप्टेरा थोड़ा सा मुश्किल है, ये एक दो बार रिवाइज करेंगे आ जाएगा। बेलानोप्टेरा जो है वो है ब्लू व्हेल। बेलानोप्टेरा क्या है बच्चों, इट्स अ ब्लू व्हेल। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बला बला है ना, बला बला ब्लू ब्लू, बला बला ब्लू ब्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट चार एग्जाम्पल्स जो है डीप से हैं जो बच्चों, उनको यहां पर याद कर लेते हैं। पहला हो गया है बी सी सी, बेलानोप्टेरा ब्लू व्हेल, कैमलस कैमल, कैनिस डॉग, फिर डीफ है। डीफ से क्या है बच्चों, देखिए जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो है अपना डेल्फाइनस।
डेल्फाइनस क्या है? डेल्फाइनस नाम से ही पता चल रहा है ये डॉल्फिन का नाम है बच्चों, कॉमन डॉल्फिन। जो अपनी कॉमन डॉल्फिन होती है, जो एक्वाटिक एनिमल भी है, एक्वाटिक, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया डेल्फाइनस है ना, डॉल्फिन। तो यहां पर ये हो गया उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्या है बच्चों? डेल्फाइनस, कॉमन डॉल्फिन। ऐसे ही बच्चों ई से हो जाएगा इक्वस। इक्वस जो होता है हॉर्स। ठीक है, और ई से जो नेक्स्ट होता है अपना वो होता है एलिफस। एलिफस मतलब एलिफेंट, एलिफस मतलब एलिफेंट। ऐसे ही बच्चों एफ से यहां पर हो जाने वाला है फेलिस। फेलिस क्या होता है बच्चों? फेलिस इज अपना कैट। देखिए बीसीसी, बीसीसी क्या है बच्चों? बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, बला बला ब्लू व्हेल, बला बला ब्लू व्हेल। कैमलस कैमल। ठीक है, कैनिस डॉग, ये पढ़ चुके हैं। देखिए कैमल भी आसान है और कैनिस डॉग भी आसान है, बेलेनोप्टेरा भी आसान है, याद हो गया होगा आई होप। ठीक है, डेल्फाइनस, देखिए डेल्फाइनस नाम से ही पता चल रहा है डेल्फाइनस, डॉल्फिन वाली फीलिंग आ रही है, तो कॉमन डॉल्फिन जो है वो होता है अपना डेल्फाइनस। उसके बाद ई से क्या है बच्चों? इक्वस। इक्वस, इक्वस क्या होता है? हॉर्स होता है। और एलिफस, एलिफस नाम से ही पता चल रहा है एलिफेंट वाली फीलिंग आ रही है, तो वो है एलिफेंट का कॉमन नेम। फेलिस बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। फेलिस कैट होती है और कैनिस अपना होता है डॉग। तो बीसीसी DEEF एग्जाम्पल याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों MM। ठीक है, और आर भी यही लिख लेते हैं, चाहे वैसे हम लोग अल्फाबेटिकली कर रहे हैं बट स्पेस की कमी की वजह से यहीं पर आर को लिख लेते हैं। अभी पी वाले 3 एग्जाम्पल बचेंगे, उनको सबसे लास्ट में करते हैं। देखिए एम से है बच्चों मकाका। मकाका क्या होता है? मकाका इज अ साइंटिफिक नेम फॉर मंकी। मकाका, मकाका क्या है बच्चों? मंकी। और यहां पर एक एग्जाम्पल है अपना मैक्रोपस। देखिए मैक्रोपस जो होता है बच्चों वो है कैंगरू। इसको कैसे याद करना है? और यहां पर आर से होता है बच्चों रेटस। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो था रेटस। ठीक है, अभी हमने बीच में पी वाले स्किप कर दिए। हमने कैसे पढ़ा है? BCC DEEF MMPPPR। तो ये वाला आर मैंने यहां लिख दिया है बिकॉज ऑफ स्पेस, है ना, स्पेस मैनेजमेंट की वजह से। देखिए मकाका मंकी है, याद हो जाएगा। रैटस रैट है, नाम से ही पता चल रहा है कि रैटस जो है वो रैट का साइंटिफिक नेम हो सकता है, तो यहां पर आसान है। देखिए मैक्रोपस को कैसे याद करेंगे? मैक्रो मतलब बड़ा, है ना। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो माने बड़ा। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों, आपको पता है जो कंगारू है इट इज अ पाउच्ड मैमल। इनके पास क्या होता है? पाउच होता है। भी आगे डायग्राम में दिखा रही हूं मैं आपको। इनके पास पाउच होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो जो कंगारू होता है वो खुद तो रहता ही है लेकिन अपने पाउच में किसको रखता है? बच्चे को। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हैं एक ही बॉडी के अंदर 2 मैमल्स। एक ही बॉडी के अंदर क्या हो गए हैं? 2 मैमल्स हो गए, बड़े हो गए साइज में। तो ऐसे याद रख सकते हैं मैक्रोपस। मैक्रोपस क्या है? कंगारू है। कंगारू जो होता है वो अपने पाउच में अपने बच्चे को रखता है। तो 1+1, एक मैमल नहीं है, यहां पर 2 मैमल है, इसलिए आप बड़े से याद कर सकते हो कि वो मैक्रोपस जो है वो साइंटिफिक नेम होता है अपना कंगारू का, जो है बड़ा। बड़ा क्यों है वो? क्योंकि वो एक एनिमल के साथ उसमें एक और एनिमल है जो उसके पाउच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बच्चों ऐसे याद हो जाने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो मैक्रोपस इज कंगारू। मैक्रोपस क्या है बच्चों? इट इज कंगारू। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। लास्ट जो है अपना वो है PPP। ठीक है, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में बच्चों काफी बार पढ़ चुके हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है अपना पेंथेरा लियो। ठीक है, पेंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों? लायन। दूसरा एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? पेंथेरा टिग्रिस। ये किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों? दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। पेंथेरा लियो लायनन, लायन, और पेंथेरा टिग्रिस बच्चों होता है अपना कौन? ये होता है अपना टाइगर। अब जो लास्ट एग्जांपल है बच्चों, इसको भी लर्न करने में दिक्कत आती है कॉमन नेम के साथ। टैरोपस। टैरोपस क्या है बच्चों? टैरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स। टैरोपस क्या है बच्चों? टैरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। वैसे आपको पता है मैमल्स उड़ने के लिए नहीं बने, उड़ते कौन है? या तो मैम बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास विंग्स होती है वो उड़ते हैं, या फिर मैम बर्ड्स के पास विंग्स होती है वो उड़ते हैं, है ना। आपको पता है कि जो बर्ड्स की 4 विंग्स होती हैं वो मॉडिफाई होके क्या बनाती हैं? जो 4 लिम्स होती हैं वो मॉडिफाई होके बनाती हैं विंग्स। इसी बच्चों ये हेल्प करता है बर्ड्स को मूवमेंट में, उड़ने में या फ्लाई करने में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लाइंग फॉक्स है वो एक मैमल है, वो उसको शोभा नहीं देता है उड़ना, उड़ने के लिए नहीं बने वो।
लेकिन बच्चों इसलिए आप कह रहे हैं उनको ठहरो, ठहरो, क्या कह रहे हो, ठहरो। तो टैरो से ऐसे इसको आपको याद करना है, ठहरो फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। ठहरो मतलब टैरो, पस इज फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स एक मैमल है, मैमल्स की प्रॉपर्टी जनरली नहीं होती है उड़ना। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैमल्स नहीं उड़ सकते, मैमल्स उड़ते हैं, बट हमें एग्जांपल्स को मेमोराइज करना है उसके साइंटिफिक और कॉमन नेम के बीच में। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है बच्चों, फ्लाइंग फॉक्स इज थेरोपस। थेरोपस क्या है, टेरोपस। मैक्रोपस क्या है बच्चों, मैक्रोपस इज कंगारू एंड टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स। और ऑर्निथोरिंकस बच्चों होता है अपना प्लाटिपस। प्लाटिपस क्या प्रॉपर्टी है इसकी, खास बात यह है कि इट इज ओविपारस। जनरली मैमल्स क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, बट ऑर्निथोरिंकस जो है वो, प्लाटिपस जो है वो एक ऐसा मैमल है जो बच्चों अंडे देता है, जो एग लेइंग है, ठीक है। ये एग्जांपल्स बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, 2-3 बार लिखिए, यू विल बी डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों डायग्राम्स की। डायग्राम सिर्फ मैं वही लेकर आई हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो डायग्राम्स है बच्चों ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको पहचान में आने चाहिए, ठीक है। देखिए पहला जो डायग्राम है बच्चों वो है ऑर्निथोरिंकस या फिर डक बिल्ट प्लाटिपस का। देखो इसकी खास बात ये होती है बच्चों, इसमें बर्ड्स की तरह जो है ना बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये क्या है, ये है बीक लाइक स्ट्रक्चर। बीक होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बच्चों, बीक होना या बीक को पोजेस करना जो प्रॉपर्टी होती है वो बर्ड्स की होती है। तो यहां पर इसीलिए ऑर्निथोरिंकस को बच्चों डक बिल्ट प्लैटिपस भी कहा जाता है। डक बिल्ट प्लैटिपस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे हैव अ बीक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बर्ड्स का फीचर होता है। बीक होना किसका फीचर है बच्चों, बीक होना जो फीचर होता है वो होता है बर्ड्स का, ठीक है। तो याद रखना है ऑर्निथोरिंकस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्निथोरिंकस इज अ ओविपारस मैमल, एग लेइंग मैमल है, ठीक है। और डक बिल्ट प्लैटिपस है, क्या खास बात है इसकी, इसकी खास बात ये है ये है तो मैमल लेकिन इसके पास हमें देखने के लिए मिलती है बीक। ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, मैक्रोपस क्या होता है, मैक्रोपस माने बड़ा, बड़ा माने कंगारू। क्यों, क्योंकि कंगारू अपने पाउच में एक और एनिमल को रखता है। ये देखिए ये पाउच है और पाउच के अंदर ये है बेबी प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, 1+1 कंडीशन है। यहाँ पर 2 एनिमल्स है एक ही बॉडी के अंदर, ठीक है। पाउच में अंदर नहीं रहता है, बाहर भी निकल सकता है बेबी, बट पाउच है, हमें एग्जाम्पल को लर्न करना है। मैक्रोपस इज कैंगरू, ठीक है। लास्ट एग्जांपल जो दिए हुए बच्चों डायग्राम वो दिए हुए टेरोपस का, फ्लाइंग फॉक्स का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और बैलेनोप्टेरा जो है अपनी ब्लू व्हेल होती है जो कि एक एक्वाटिक मैमल है, उसका डायग्राम भी दिया गया है। तो आपको पहचान में आने चाहिए सारे के सारे डायग्राम। और ये क्या है, ये फ्लाई करता है, ठीक है। इट कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स एंड बाय लाइक सम इंसेक्ट्स, ठीक है। तो बच्चों इतने सारे एग्जांपल्स हमें याद करने हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्निथोरिंकस क्या है, ऑर्निथोरिंकस इज प्लैटिपस, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, ठेरोपस, ठहरो, रुको, मैमल हो तुम, उड़ो मत, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स। और मैक्रोपस जो होता है वो होता है बड़ा, वो होता है अपना कंगारू, क्योंकि वो अपने पाउच के अंदर एक और अपने बेबी एनिमल को रखे हुए है, ठीक है। सो बच्चों विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इस चैप्टर का उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के सारे पीवाईक्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।